મહાકુંભની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જે છે તે અહીંયા શાહી સ્નાન અને સાથે અલગ અલગ પંડાલોના દર્શન માટે આવી રહ્યા છે। ત્યારે અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી એવા स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अपनी साथ जुड़ाया है, तमनी साथ बात करिए। खास महाकुंभ की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर शाही स्नान के लिए आते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? खास प्रयाग को ही क्यों चुना गया महाकुंभ के लिए? महाकुंभ यह शब्द प्रचलन में अभी आ गया, परंतु शुद्ध शब्द है कुंभ, और कुंभ में यह पवित्रतम स्नान है। मैं एक बात बताऊं आपको कि पूरे दुनिया में किसी भी संप्रदाय के अंदर बेथिंग कंसेप्ट स्नान का कोई सिद्धांत नहीं है, न इस्लाम में, न क्रिश्चियनिटी में, न किसी अन्य में नहाने का। और समूह स्नान इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, परंतु उससे भी अलग या मूल में शाही शब्द नहीं है, अमृत स्नान, अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए। अब अमृत तत्व क्या है? तो जब हम मंत्र बोलते हैं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थानम गतो पिवा या स्मरेत स पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतरम शुचि, बाह्य और अभ्यंतर पवित्र होने का जो पर्व है वो कुंभ का पर्व है, स्नान का पर्व है। इसकी निश्चित तिथि है, चारों कुंभों की तिथियां निश्चित है कि यहाँ का कुंभ भयंकर ठंड में पड़ता है। क्यों? माघ मकर रवि गति हुई, मकर रेखा पे सूर्य की गति और बृहस्पति का वृष लग्न में प्रवेश करना ये कुंभ की युति बनाता है। उसी प्रकार उज्जैन का कुंभ सिंहस्थ होता है, नासिक का कुंभ अलग प्रकार का। तो गोदावरी के तट पर एक कुंभ, उज्जैनी शिप्रा के तट पर एक कुंभ और दो कुंभ गंगा के तट पर। बालू की रेत में, हरिद्वार में उतनी जगह नहीं है, तो मनसा देवी से लेकर चंडी देवी के बीच में जितनी जगह है उतने में कुंभ। प्रयाग में माँ की गोद, माँ का आंचल बहुत विस्तृत और विशाल है। यहाँ पर संगम पे एक साथ 4 करोड़ लोगों ने पिछले कुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान किया। यह संख्या निश्चित तौर से बढ़ेगी, ये स्वाभाविक है, इसलिए यह महाकुंभ है। और हमें कहें कि 4 करोड़ लोग जो नहाने वाले हैं, क्या दुनिया के 80% देशों की आबादी भी 4 करोड़ के आसपास है? नहीं है, 911 व्यक्तियों की वेटिकन सिटी है, छोटे बड़े देश हैं, इसलिए इसको दुनिया बहुत कौतूहल भरी नजरों से जिज्ञासा के नाते देखती है। क्या एक दिन में 24 घंटे में 5 करोड़ लोग नहा के निकल जाएंगे? हाँ भाई, नहा के जाएंगे। अगले 1.25 महीने के अंदर यहाँ 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे। भारत और चीन के अतिरिक्त दुनिया के किसी देश की आबादी भी 40 करोड़ नहीं है। प्रसन्नता के पर्व मनाते हैं, तो ये मेला भी इसी प्रकार का मेल है जहाँ लोग मिलन करने आते हैं। अभी तो मिलन कल के पहले शाही स्नान के बाद शुरू होगा, और मौनी अमावस्या के स्नान के बाद एक साधु दूसरे साधु की कुटी में जाके गले मिलता है। बसंत पंचमी के स्नान के बाद विदाई लेते समय रोता है। और यह जब मेला उखड़ता है ना, तो सालों से लग करके जो प्रशासन अपने बेटी के ब्याह की तरह से एक एक खूंटे खंभे गड़वाने की तैयारी करता है, वो प्रशासन कैसे फफक के रोता है। कभी उसको भी अपनी कैमरे की नजर से दिखाना, ये सालों की मेहनत मेला अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा रात रात भर जगना, साधुओं की सुनना। 4500 संस्थाओं को जमीन अलॉट हुई है। इन सभी के यहाँ ये बिजली, ये पानी, ये टोटी, ये नल, ये शौचालय सरकार ने लगाए हैं, ये खंभे सरकार ने गाड़े हैं, ये टेंट, सारी चीजें। तो स्वाभाविक है कि जब मेला उजड़ेगा तो कष्ट तो होगा हमें इस बिछड़न का। तो इस मिलन में बिछड़ने का भी दर्द है, परंतु कुंभ तो कुंभ है, और हर 12 वर्ष पे इसका इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ચોક્કસપણે સાધુ સંતો મહંતોની સાથે સાથે મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ જ્યારે અહીં પહોંચી રહ્યા છે, ત્યારે મનમાં સૌ કોઈના એક જ શ્રદ્ધા અને એક જ ઈચ્છા છે કે શાહી સ્નાનની સાથે સાથે તમામ જે દેવી દેવતાઓ છે તેમના આશીર્વાદ પર તેમને મળે, જે નદી કે જેને આપણે આપણી માતા તરીકે ગણીએ છીએ તેમના પણ આશીર્વાદ તેમને મળે। કેમેરામેન વિજય ભરવાડ સાથે હું અંકિત મહેતા, સંદેશ ન્યૂઝ, પ્રયાગરાજ।